फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खास खबरनामा। नाजरीन, अक्टूबर की 10 तारीख को हमने एक न्यूज शेयर की थी। इस न्यूज में हमने ये बताया था कि एक ज़ईफ शख्स और इनकी अहलिया और इनकी लड़की को मकान को रहन पर दिलाने के नाम पर 6 लाख का चूना लगाया था। अब ये लोग चंद्रानगुट्टा पुलिस गए थे, वहां पर इसे सिविल केस कहकर हकाल दिया गया था। इसके बाद हमने होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को फोन किया। इस पर महमूद अली साहब ने चंद्रानगुट्टा पुलिस को ये हिदायत दी कि ये केस बुक किया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। अब ये इंक्वायरी करने के बाद 6 लाख ठगने वाले 2 डकैत, चोर, डाकू, लुच्चों को आखिरकार पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार, जिनके नाम आबिद कसादी, अब्दुल सत्तार है। नाजरीन, ये बात गौरतलब है, यहाँ पर ना ही इनकी फोटो शेयर की गई और ना ही प्रेस मीट की गई। अभी राज के पर्दे इस पर रखे गए। क्यों रखे गए पता नहीं। अब इन्हें रिमांड भी कर दिया गया और हमें सिर्फ मिली है एक प्रेस नोट। इसमें ना ही फोटो है, ना ही ये लुटेरों की कोई तस्वीर है। अब ये हमदर्दी क्यों हुई है ये हम तो नहीं जानते। अब तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने ये बेहतरीन कारनामा किया है और इस केस पर ज्यादा तवज्जो देते हुए 7H न्यूज खुद मेरा है। मैंने इतनी मेहनत की है, होम मिनिस्टर साहब को मैंने ही फोन किया है। आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा क्योंकि इसका केस दर्ज नहीं हो रहा था। अब ये बेचारे मारे मारे भटक रहे थे। मीडिया के लोगों को बुलाकर भी प्रेस मीट भी मैंने ही कराई है। अब इसमें 2 दलाल लगे हुए थे। ये 2 दलाल 1 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे ये लड़की के पैसों से, लेकिन मैंने इन्हें गुस्से में आकर हकाल दिया। तो ये 2 दलाल फिर दूसरी जगह भी लेके भटकते फिरे और इन पैसों में से चोरी करने की या ले लेने की लाख कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सारे के सारे 6 लाख रुपए कोर्ट में जमा कर दिए गए। अब ये लोग कोर्ट में जाके बाआसानी बगैर कोई दलाल के 5-10 हज़ार रुपये वकील को देकर इनके 6 लाख रुपए ले सकते हैं। ये सारा कारनामा महमूद अली साहब का है और चंद्रानगुट्टा पुलिस। अब फोटो क्यों नहीं बताए या फिर प्रेस मीट क्यों नहीं हुई ये हम तो नहीं बताएंगे। और मैंने खुद इस केस में मेहनत करके ये केस का पर्दाफाश करने वाला मोहम्मद अब्दुल हकीम और कोई नहीं, लेकिन मुझे अफसोस है इसकी प्रेस मीट नहीं की गई और इन डाकुओं की फोटो नहीं दिखाई गई। अब आप खुद फैसला कर लीजिए। 6 लाख सारे के सारे कोर्ट से इन्हें मिल सकते हैं। ये महमूद अली साहब और मैंने जुस्तजू की है और इस केस के पीछे, इस केस को उठाने वाला हकीम खुद था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, मैं ये M.A. हकीम नाम है मेरा, 7H न्यूज चैनल का चेयरमैन बोल रहा हूँ सर। हाँ, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। क्या है बताइए। ये एक खातून ये बंदलागुड़े में चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट एक रहन का घर लेने आए थे सर। तो वो घर में 6 लाख रुपए देके, बिल्कुल गरीब खातून है, मेरे घर में सब है, मीडिया वाले भी, मैं बात भी कराता हूँ सर, वीडियो कॉलिंग भी। नहीं जरूरत नहीं है, आप ऑफिस पे लेके आना, लेके आए तो बात करते हैं। आपके ऑफिस पे लाऊं सर? लाइए कल, अभी तो आज नहीं हूँ मैं सर, कल सुबह कल लाइए उसको। एक सेकंड ये सुन लीजिए सर। नहीं हम नहीं सुन सकते, आप आइए आके बताइए, जो भी जस्टिस कराना कराते। पुलिस वाले रहन का बिन का हम तो काम में नहीं जाते। नहीं जाते, नहीं सर, उन्हें फ्रॉड करा, पैसे लेके भाग गया सर उन्हें। हाँ तो आइए भिजाइए, पैसे लेके भाग गया सर। आप लोकल, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए जी, पहले आप लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दीजिए। दे दिए सर, कोई एक्शन नहीं ले रहे सर उन्होंने। लेंगे, आप आके यहाँ पे बात कीजिए। वो फ्रॉड है, ये सिविल केस नहीं होता सर, वो फ्रॉड करे सो है। ठीक है, बोला आपको, आप ऑफिस पे आ जाइए कल शाम में आइए 5 बजे,
आपको जो भी है जस्टिस करवाएंगे आप बेफिक्र। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, मैं होम मिनिस्टर पेशी से बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी बोलिए। कॉल जी आया जी था ना, जी 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 जी। किस सिलसिले में? क्या हो ना आपको? हाँ, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, मैं हकीम नाम है मेरा। हाँ, 7H न्यूज चैनल का चेयरमैन हूँ मैं। 7-8 7H। 7H जी। न्यूज चैनल का। हाँ, हाँ, तो बोलिए वहाँ। किस्सा क्या हुआ, एक हाँ लेडी गरीब लोग है, वो लोग क्या हाँ करे, एक बंदलागुड़े में पुलिस स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट एक हाँ कॉलोनी है। क्या कॉलोनी है वो? किंग एविनो कॉलोनी में हाँ। एक घर लेने के लिए एक चीटर क्या करा, ले आके उनको घर बताया। अच्छा। हाँ। बता के क्या करा, एक्चुअली घर उसका नहीं है, मगर अच्छा 3-4 बार वहां दरवाजा खोल रहा, बता रहा, तो उसका ये समझ के 6 लाख हाँ। रुपीस उसको दे दिए। पैसा देते हैं हम, अंदर भी नहीं दिए, कुछ नहीं, भी नहीं अंदर गए, ले अरे निकालिए। अंदर गए, सामान रखे, सब रखे। हाँ। ये सब रखने के बाद उन्हें क्या करा, ठीक है भाई, मेरी बच्ची की क्या नाम है तबीयत। कहते उसका? क्या नाम था उसका? उसका नाम क्या है? अभी गए, पूरे प्रेस मीट था पूरों का, वो हाँ हाँ। घर लिया सो वो मैं रहीम कुछ नाम है सर। वो पूरा अच्छा होने के बाद अब भी चले गए, पूरे प्रेस मीट था यहाँ पे, मेरे घर पे ही रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ 6 लाख रुपीस ले लिया, अंदर सामान डाल दिया, सब कर दिया। देखो सर, चाबी उसका नहीं, ओनर नहीं है, तो ये चाबी लेडी का नाम क्या है वहाँ? पैसे दिए सो वाले का नाम क्या है? अभी गए, पूरे जने गए वहाँ, पुलिस स्टेशन के नहीं बैठ जाते, हम मर जाते बोल के वही। गए उन्होंने। अभी नहीं नहीं नहीं, वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करके कर आप दिए वो सर, कंप्लेंट। हाँ, कर दिए, वो मगर कंप्लेंट कोई का रिस्पॉन्स एक्नॉलेजमेंट। नहीं दे रहे। कौन सा पीएस है वो? ये चंद्रान गुट्टा पीएस। आप बोलिए, होम मिनिस्टर साहब को मैं बहुत लाइक करता हूँ, बहुत उनका चाहने वाला हूँ। मैं बात हाँ। कर रहा था इसीलिए उनसे। वो वर्मा बोल के इंस्पेक्टर है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आज 7 तारीख हुआ सर, अभी अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ये कब हुआ इंसिडेंट? 7 को हुआ सर। 7-10 को हुआ, तो अभी तक आप कैसा ये कर रहे हैं वहाँ? नहीं, फिर रहे, नहीं दे रहे ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। कमिश्नर साहब को भी भेजा मैं। अब अच्छा। आखिरी में वो बच्ची जाके पुलिस स्टेशन के बैठ के मैं मर जाती हूँ बोल के चले गई बच्ची, कोई भी इंसाफ नहीं करते, मैं चले जाती हूँ बोली। महमूद अली साहब से बात करा, सो भी सुनी बच्ची हो, अभी चले गए ठीक है, सर पूरे। मैं भी, मैं हिसाब से मैं बात करता हूँ। सर साहब क्या मशवरा दिए तो मैं वही साहब बोलता को हूँ। अगर बोलिए नहीं तो सर, कल सुबह में, हम कल सुबह चाहने में आप वाले, आइए हमको। देखो सर, हम चाहने वाले हाँ महमूद अली साहब के हम हाँ 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 हम इसीलिए कॉल करे, मैं उनको चाहता हूँ। मैं भी एक सियासतदान था। हाँ। अब वो छोड़ के मैं चैनल डाल लिया। मैं यहाँ क्रिस्टल टाउन कॉलोनी बंदलागुड़े में रहता हूँ मैं भी। अच्छा। वो गरीब की हेल्प करिए सर प्लीज। नहीं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली, वो पीएस से भी बात करेंगे। अभी जरा जरा मिनिस्टर साहब को मैं बोलता हूँ, मैं बोलने के बोल बाद में। दीजिए, चंद्रान गुट्टा पीएस, वर्मा हाँ, इंस्पेक्टर है, देखिए सर। ठीक है ठीक है ठीक है। वहाँ ठीक है। इन्हों रहने का किधर है लेडी? इनो हसन नगर में रहता सर। हसन नगर में। हाँ, ठीक है। कंप्लेंट दिए तो खाली एक रिसिप्ट दे दिए सर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बात करता हूँ, बात करता हूँ। सीसीटीवी चेक नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे सर। ठीक है, मैं बोलता ओके हूँ। ओके। हेलो हेलो, हमारे जी हकीम साहब। जी मैं रंगनाथ बात कर रहा हूँ। जी सर। अभी मैं बात करा ना होम मिनिस्टर पेशी से, सर वो साहब को बोला था। सर साहब बोले इमीडिएटली इंस्पेक्टर से बात करो बोल के बोले थे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बात करे तो इंस्पेक्टर साहब से मैं बात करा, उन्होंने सर डीजीपी ऑफिस में है कहते। सर मैं उनका नंबर है ना आपके पास, नहीं, 94906? उनका है सर, मैं उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं उनको कई को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, बहुत गरीब लोग है सर वो। सही है, मगर अब सुसाइड कर लेते डीजीपी बोल रहे ऑफिस सर में वो है लोग। कहते। जी, उनको एक बार फोन करो बोल के बोल रहे हैं। आपके फोन ऊपर करे तो भरोसा है वहाँ सर पर मेरे को। किससे मिलना, उन्होंने बोलते बोल के बोले, उन्होंने मीटिंग को गए कहते वहां पर कौन? डीजीपी ऑफिस में, सीआई। सीआई साहब तो वो सीआई साहब को अब आप फोन करिए। जी ऐसा होम मिनिस्टर पेशी से कॉल आया साहब मेरे को, आपको फोन करो बोल कहते ना। जी सर उस सिलसिले में मैं ये कर रहा हूँ, वहां सर पर सर किनसे मिलना बोल के पूछो, एसआई को किसको तो भी इंटरेस्ट करते वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी हाँ, कर रहा हूँ सर, ओके उनको अभी कर रहा ओके, हूँ सर, कोई अभी बात कर नहीं, रहा कोई हूँ बात। सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये अफसोसनाक खबरनामा। नाजरीन, चंद्रान गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके किंग एविनो कॉलोनी, जो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के अपोजिट है, यहाँ पर एक मकान है। ये मकान रहन को देने के लिए पेपर में ऐड डाला गया। पेपर का ऐड देखने के बाद हसन नगर की रहने वाली उज़त फातिमा और इनके वालिद और इनकी वालदा मिलकर इस घर को जाके देख लिए। देखने के बाद वहाँ पर एक शख्स, उसका नाम रफतुल्लाह नाम बताकर ये घर बताया है। अब ये लोगों को घर पसंद आ गया,
2 साल के लिए ये घर को रहन देने के लिए कितने पैसे पूछने के बाद वो शख्स ने ये कहा कि 8 लाख रुपए 2 साल तक रहन पे लेने का मतलब यानी कि किराया नहीं रहता, पैसे उनके जैसे के वैसे ही रहते हैं। ये मैं तफसील से इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा गरीब लोगों को धोखा दिया गया है। बहरहाल 6 लाख में बातचीत हो गई और जो मौसूफ, जो ठग, धोखेबाज, डाकू, लुटेरा, चोर अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। इत्तेफाक की बात यह है कि बच्ची उससे आधार कार्ड पूछी, आधार कार्ड के बहाने बनाया और ये कहा कि उसकी बेटी दवाखाने में है, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, मैं घर का ओनर हूँ। हालांकि लाख खोल के घर वही बताया। अब इसके बाद आधार कार्ड भी नहीं दिया, एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट के पेपर दिया, उस पर कुछ भी जो दिल में आया साइन कर दिया। ये बेचारे देखे नहीं। अब ये लोग ले लिए और उसको 6 लाख रुपए दे दिए। 6 लाख रुपए देने के बाद वो चाबियां हैंडओवर कर दिया। अब ये बेचारे आकर अपना सामान वगैरह इस घर में रख लिए। रखने के बाद एक नया ड्रामा यहाँ पे चालू हो गया। दूसरा शख्स आता है, ये कहता है कि मैं इस घर का ओनर हूँ। ये लोग परेशान हो गए, अरे ओनर तो वो था जो हमको चाबियां देकर गया। नहीं 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 नहीं, सामान रोड पे फेंक देता हूँ बोल के तमाशे हुए। चंद्रानगुट्टा पुलिस मौके पे पहुंची, बुलाने के बाद सामान रोड पे फेंक दिया गया। अब सामान रोड पे फेंके, ये बेचारे चिल्ला रहे कि भाई हम 6 लाख दिए, लेकिन पुलिस इनकी एक ना मानी। अब वो क्या मिली भगत है वो ऊपर वाले को ही मालूम है। अब ये गरीब तो रोड पे सामान रख लिए। अब पुलिस वाले कोई इंक्वायरी नहीं करे, अब ये बोल दिए कि आपका सामान उठा लीजिए। अब ये बेचारे सामान उठा लिए, सामान गया तो हम जिम्मेदार नहीं, उठा लिए चले गए। चंद्रानगुट्टा पीएस में कंप्लेंट देने के बाद सीनू नायक नामी एसआई इनको ये कह रहा है कि ठीक है मैं सब देख लूँगा, रहने दीजिए बोल के इनको भेज दिया और एक इनको कंप्लेंट का रिसीप्ट दे दिया। ख़त्म हो गया। ना जाके मौके पर एसआई देखा कि 6 लाख कहाँ पर ठगे गए और कौन ठगा, 6 लाख रुपए इन गरीबों के कौन लिया, ये जाकर देखना ज़रूरी नहीं समझे एसआई साहब। बहरहाल क्या है वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब ये बेचारे 2 दिन से मारे मारे फिर रहे हैं पीएस को और पीएस से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आप बताइए, अब पुलिस खुद ऐसे गरीबों की मदद नहीं करेगी तो ये गरीब जाएंगे कहाँ से, कहाँ जाएंगे? वो मजबूर होकर किसी के थ्रू मेरे पास आए, ये सारी कहानी सुनाए और मैंने इन लोगों का जो वीडियो था वो इंस्पेक्टर साहब को भी भेजा कल रात में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर मैंने ये सोचा कि इन गरीबों को इंसाफ चाहिए। और इन गरीबों को इंसाफ ही नहीं, जो लुटेरा डाकू चोर था वो उसी घर में 2 लोगों को ठगा कहकर एसआई कहा, फिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ी अभी तक? आखिर क्या बात है? अरे वो घर में इससे पहले भी हुआ ऐसा वाक़या, कौन कह रहा है? एसआई कह रहा है। फिर एसआई क्यों जहमत नहीं करा उसको ढूंढने की? अब आप खुद इसका फैसला करिए। अब ये 6 लाख रुपए ये लड़की की शादी के हैं। अब ये बेरहमों को रहम कहाँ से आएगा? बहरहाल 2 दिन से चक्कर काट कर बेजार होके हमारे पास आए और मैंने जब इनकी हालत देखी तो ये लोग जो बयान कर रहे थे मैं रो दिया वहाँ पर। और मैं मेरे घर में बिठाकर, मेरे ऑफिस में बिठाकर, घर और ऑफिस मेरा एक ही जगह है, इनका बयान लिया। लेकर मैं ये सोचा कि ये सारी तफसील कमिश्नर साहब तक जाए और डीजीपी साहब तक जाए, क्योंकि इन गरीबों को इंसाफ मिले। अब ये लोग ये कह रहे हैं अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये ज़ईफ़ माँ और बेटी और बाप खुदकुशी कर लेने के सिवाय इनके पास कोई रास्ता नहीं, और ये कह दिए कि हम खुदकुशी कर लेंगे। अब बात चंद्रानगुट्टा पुलिस की। अब यहाँ पर आखिर 3-3, 4-4 एसआई है, इंस्पेक्टर है। अब पुलिस स्टेशन के सामने ही ये कॉलोनी है, वहाँ पर एक बार भी एसआई साहब विजिट नहीं करे। इसकी वजह क्या है? 6 लाख रुपए का मामला है और ये कोई सिविल मैटर नहीं है। ये 6 लाख रुपए धोखा देकर ठग लिया है, फ्रॉड केस है ये। पुलिस को चाहिए ना इंक्वायरी करना,
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फैसला आप करिए। हमारे महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर साहब, ये कहते हैं तेलंगाना की हमारी पुलिस नंबर 1 पुलिस है। हमारी नंबर 1 पुलिस ऐसे गरीबों की मदद नहीं करेगी तो फिर चोर लुटेरों की मदद करेगी? तो आइए सुनते हैं इसी लड़की की और इस ज़ईफ़ माँ और इस ज़ईफ़ बाप की कहानी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। काम पे देखो, मैं हसन नगर से रहती हूँ। हसन नगर से एक न्यूज़पेपर में देखे हम ऐड में देखे बाद ना उसमें पेपर में आया कि बल्लगुड़ा। जी मेरा नाम नुसरत फातिमा है जी। बल्लगुड़ा बोल के आया था ये पेपर में, ये पेपर से आया था तो जाके देखे हम लगा। इसके बाद 3 बार से 2 मरतबा दिखाए, 3 मरतबा गए, दूसरी बार अलग अलग के बाद आए। उसके बाद देखे बाद घर की चाबी खोले, सब बताए, सब अच्छा देखी। फिर लास्ट टाइम पे एग्रीमेंट टाइम पे पूछी मैं आधार कार्ड कहाँ है, सब कहा पूछे बाद भी ठीक है ला के देते बोले, सिग्नेचर कर लिए, सब ऑलवेज टोटल सब हो गया सर। उसके बाद बोले बात क्या करें, मानो आधार कार्ड तो सिग्नेचर करके पैसे ले ले, सब करे। आधार कार्ड का ला के दे तो अच्छा डी के चले गए। उसके बाद फोन करे ना क्या हुआ बोल के बोले तो कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं। ये घर आप किराए को ले रहे थे या क्या कर रहे थे? रहन को ले रहे हैं। रहन को कितने पैसों में ले रहे थे? 6 लाख में। अच्छा, 8 लाख बोले तो हम लोग 6 लाख बोले 6 लाख में हम लोग लिए उसमें। किससे मिले थे आप यहाँ पे आके? जी रफातुल्लाह वो की था नाम, मोहम्मद रफातुल्लाह वो के बोले तो उनसे जाके बातचीत हुई, सो भी हम लोग की वो के था वहाँ पे बल्लगुड़े के पास। पेपर में ऐड था तो हम लोग देख के गए वहाँ पे, देख के गए तो ना फिर उसके बाद हम लोग फ़ोन करे तो मेरी बच्ची की बहुत सीरियस है, मेरी बच्ची बहुत मर जाने वाली है, सब बोल बोले सर। उन्हें बोले बाद हम लोग फ़ोन करे तो फिर लास्ट टाइम क्या करे, मैंने हॉस्पिटल हो गया। उसके बाद जब से फ़ोन करे तो स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन, अभी तक ना ऑन हो रहा ना कुछ रेस्पॉन्स। अच्छा था, हाउस तो बहुत बड़ा था माशाल्लाह से, अच्छा था। नहीं फ्लैट था। फ्लैट है वो देखो वो 100 या बढ़ के होगा सर, उतना तो आइडिया नहीं है, हम लोग को नहीं पूछा हम लोग जी। माशाल्लाह से बड़ा ही था, पसंद आया। आप कितने बार गए वहाँ पे घर को? 3 मरतबा गए। 3 बार भी उन्हें वहीं था घर में? जी हाँ 3 बार। एक छोटे भाई को बताया, फिर दो जने लास्ट में जो ओनर लास्ट में वहाँ के आए हम एग्रीमेंट के लिए, लास्ट में आए ओनर हूँ बोल के बोला हमने। जी हाँ ओनर है, खोले भी, अच्छा चाय भी पिलाए, सोप पिलाए, पेपर हो गए, सोप हो गए सर। उसके साथ कोई थे नहीं, अकेला था? अकेले थे, वो मास्क लगा के थे, हम वही बोले मास्क निकालो तो नहीं निकालते मास्क बोल के। आप जो वीडियो ले रहे थे इस वक्त उसका मास्क लगा हुआ था, निकालो बोल के बोले आप? हम बोले वीडियो ले रहे टाइम में बोले के मास्क निकालने, वीडियो नहीं मास्क नहीं निकालता बोल के चले गए। 6 लाख रुपए देने के बाद क्या हुआ? 6 लाख रुपए दिए, 2 मिनट भी नहीं दिए, सीधा चले गए बस। एग्रीमेंट देखो होके भी 7 दिन हो रहा, शादी एग्रीमेंट करे हम लोग। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या मालूम, एग्रीमेंट हो गई, सोप हो गई। फिर उसके बाद हम लोग टेंशन लगे, अरे फोन क्यों नहीं आ रहा, फोन क्यों नहीं, स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करें, पीएस को गए जाके जी, वो बल्लगुट्टा जी, वहाँ पे जाके पीएस में जाके ना, फिर उसके पुलिस वाले इतना फिरा, फिर इसके बाद स्लिप दिए, बोले मैम सीसी कैमरा चेक करो, सब करो, कुछ भी रेस्पॉन्ड ही ना दे रहे पुलिस वाले हम लोग को। मेरी शादी के पैसे तो 6 लाख रुपए, इसलिए चलो बस शादी है ना 1.5 लाख में से, अच्छा 6 लाख में रहन का घर में रहो तो जाके दिए, तो ये जाके हम लोग फ्रॉड हो गया। सर्कल थे हाँ, क्या बोले उन्होंने? बोले कि नहीं सा हो जाता, माँ टेंशन न लो, हो जाता बोले। 2-3 बार भिजा दी, 3-4 बार चले गए हम ना बीएस। बोले आप सीसीटीवी कैमरे चेक करो, बोले आप सीसीटीवी कैमरे चेक करो ना, सीसी कैमरा भी चेक करो तो रेस्पॉन्ड ही नहीं दे रहे। तो बोला ना सीसी कैमरा देखो आप, बोलो हम लोग हेल्प करो तो कुछ भी नहीं बोल रहे लोग हमारे पीएस को। हम लोग देखो 3-4 बार चले गए। क्या बोले? कर यही बोले क्या हुआ सर, आपके साथ चले वहाँ पे? जी हाँ नहीं चले लोग हमारे साथ। आपके साथ भी नहीं चले? कौन सा घर है, देखे भी नहीं जाके वहाँ? देखे भी नहीं। अच्छा, खाली ये दे के भेज दिए? हाँ ये दे के भेज दे, हम ना कार्य भी कर लेता, टेंशन मतलब हो जाता बोल के बोले। अच्छा। एक्साइज सीनो नायक भी कुछ बोले हम ना, जाके हमारे साथ एक बार भी नहीं आए उन्होंने। और मेरी शादी के पैसे थे, अब ना इंसाफ नहीं करे तो फिर मेरी शादी रुक जाती, फिर प्रॉब्लम हो जाती सर। गवर्नमेंट से हम लोग ये चाहिए कि हम लोग इंसाफ होना, हम लोग को पैसे देना, हम लोग बहुत गरीब है मालूम। मेरे शादी के पैसे उसके लिए मेरे पापा जैसे हादसा हुआ ना, मेरे मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। हमने तो ना पैसे मिले तो अच्छा, नहीं तो हम सुसाइड कर लेते, जाके मर जाते हम लोग पूरे जने। आप लोग हमारी मदद करो। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।